एक बार एक गांव में एक मूर्तिकार होता है जो बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता है। उसकी मूर्तियों की डिमांड बहुत अच्छी होती है, उसकी मूर्तियों के रेट्स बहुत अच्छे होते हैं। वो मूर्तियां बनाता रहता है, लोग खरीदते रहते हैं। कुछ समय बाद उसके एक बेटा होता है, वो बेटा भी मूर्ति बनाने के प्रोफेशन में लग जाता है। जब बेटा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो प्रोफेशनली मूर्तियां बनाने लगता है। जब वो प्रोफेशनली मूर्ति बनाने लगता है तो उसके पिताजी आते हैं और उसको कुछ सजेशंस देते हैं जिससे उसकी मूर्ति और बेहतर हो, और वो उन सजेशंस को बहुत दिल से अपनाता है। उसकी मूर्तियां निखर के आती हैं, मार्केट में उसकी मूर्तियां अच्छे दाम पे जाने लगती हैं। कुछ समय बाद उसकी मूर्तियों का दाम और उसके पिताजी की मूर्तियों का दाम, डिमांड सब कुछ बराबर होने लगता है, यानी कि उसकी मूर्तियां और उसके पिताजी की मूर्तियां एकदम बराबर रेट पे निकलने लगती हैं। कुछ समय बीतता है, उसके पिताजी उसको मूर्ति पे सजेशंस देना नहीं रोकते। जब भी वो कोई मूर्ति बनाता है तो पिताजी उसको जाते हैं और सजेशंस देते हैं। वो बड़े दिल से उन सजेशंस को अपनाता है। धीरे धीरे यही करते हुए उसके मूर्तियों के रेट उसके पिताजी की मूर्तियों के रेट से भी बहुत आगे निकल जाते हैं। डिमांड बहुत आगे निकल जाती है और वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाने लगता है। एक वक्त आता है जब उसे ये लगता है कि अब मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट हो गई हैं, मुझे किसी के इम्प्लीमेंटेशन, किसी के सजेशंस की ज़रूरत नहीं है। पिताजी हमेशा की तरह आते हैं, वो मूर्ति बनाते हैं और पिताजी उसको सजेशंस देते हैं। वो अनमाने ढंग से उनके सजेशंस लेता ज़रूर है। उस वक्त वो सोचता है मेरी मूर्तियाँ परफेक्ट है, लेकिन चलो कोई नहीं, पिताजी दे रहे हैं तो मैं सजेशंस ले ही लेता हूँ। वो सजेशंस लेता है एंड सजेशंस लेने के बाद वो उस सजेशंस को बड़े दिल से इम्प्लीमेंट करता है। इम्प्लीमेंट करने के बाद उसकी मूर्ति और निखर के आती है, और निखर के आती है तो वो मार्केट में और अच्छे दाम पे जाती है। अब एक बार वो फिर मूर्ति अपनी बनाता है, उसके पिताजी फिर आते हैं, सजेशन देने ही वाले होते हैं। वो पिताजी से बोलता है, पिताजी अब मुझे लगता है कि मुझे आपके सजेशंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी मूर्तियाँ आपकी मूर्ति के रेट से बहुत आगे निकल चुकी हैं। अब मैं बहुत अच्छे से मूर्तियाँ बनाता हूँ और मेरे को काफ़ी अच्छे दाम मिल रहे हैं आपकी मूर्ति से, आपकी बनाई हुई मूर्ति से। सो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके सजेशंस की ज़रूरत है। आप अपने सजेशंस पे थोड़ा काम करें, थोड़ा ध्यान दें, आपकी मूर्तियों को सजेशंस की ज़रूरत है। तो ये बोलते हैं तो उसके पिताजी को दुख होता है और वो पिताजी वापस हो लेते हैं। थोड़ा सा समय बीतता है, वो अपनी मूर्तियाँ बनाते रहता है, मार्केट में निकालता रहता है। कुछ समय बाद उसको लगता है कि उसकी मूर्तियों के डिमांड कम हो गए हैं, रेट कम होने लग गए हैं। डिमांड कम होने की वजह से रेट भी कम होने लग गए थे। फिर रेट कम होते गए वो परेशान हो गया कि ऐसा क्या हो रहा है जो कि मेरे जो रेट है वो मूर्तियों के बहुत कम हो गए हैं, ऐसा क्या हो रहा है। वो क्या करता है, वो जाता है पिताजी के पास आत्ममंथन के लिए कि पिताजी ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से मेरी मूर्तियों के रेट जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, आप ज़रा मुझे बताएं, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। वो पिताजी उसको बोलते हैं कि बेटा ये सच है कि तेरी मूर्ति मेरी मूर्तियों से बहुत अच्छी है। ये भी सच है कि तेरी मूर्तियों की डिमांड मेरी मूर्तियों की डिमांड से बहुत ज़्यादा है। ये भी सच है कि तेरी मूर्तियों को मेरी सजेशंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब जब मैं तुझे सजेशंस देता था तब तब तेरा ध्यान सुधार की तरफ जाता था, तेरा नज़रिया सुधार का होता था। अपनी मूर्तियों को तू देखता था तो किसी सुधार के नज़रिए से देखता था। मेरा सजेशंस ही तू इम्प्लीमेंट करे ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन तू वहाँ पे इसको सुधार करे ये ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को हम बनाते हैं, हम उसकी रचना करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो एकदम परफेक्ट हो, उसमें सुधार की आवश्यकता होती है। वो सुधार का नज़रिया जब तक तेरे पास था तब तक तेरी मूर्तियों की डिमांड मार्केट में थी। जैसे ही तूने वो सुधार का नज़रिया अपनी नज़र से हटाया तब तक तेरी डिमांड बहुत कम होने लग गई। ऐसा ही कुछ हमारी ज़िंदगी में होता है। हम कोई भी काम करते हैं, हमें लगता है कि शायद ये परफेक्ट है, इसको सुधार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर किसी चीज़ को सुधार की ज़रूरत होती है, हर किसी काम को सुधार की ज़रूरत होती है, हर किसी सोच को सुधार की ज़रूरत होती है। ग्रोथ की ज़रूरत हर किसी को है। आपने वो कहावत तो सुनी हुई होगी कि रुका हुआ पानी एक तालाब का होता है जिसमें काई लग जाती है, और बहता हुआ पानी नदी का होता है जिसको पीने में मीठा होता है। सो इस एक कहावत से आप समझ जाएं कि हमको चलते रहना है, हमको अपने अंदर ग्रोथ करते रहना है। अगर हम रुक गए, अगर हमने अपनी सोच को रोक दिया, अपनी लर्निंग्स को रोक दिया, अपनी डेवलपमेंट्स को रोक दिया, तो हम उस रुके हुए पानी, उस तालाब के पानी की तरह हो जाते हैं। हमको अपने अंदर डेली कुछ ना कुछ डेवलपमेंट करना, कुछ एक्टिविटीज़ करनी है, रुकना नहीं है। हमको बढ़ते रहना है, हमको लर्निंग करते रहना है, हमको सुधार करते रहना है। चाहे वो खुद सेल्फ डेवलपमेंट हो, चाहे हम कुछ काम करें उसमें सुधार करें। हम जब सुधार करेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो सुधार करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इस पैंडेमिक सिचुएशन में
ये पूरी दुनिया एक ग्लोबल क्राइसिस से गुजर रही है, जहाँ पर हर किसी के सामने एक चैलेंज है अपने हेल्थ को लेकर कोविड-19 से। लेकिन इसके अगेंस्ट एक और चैलेंज है, हमारे को अपनी इकोनॉमी को बचाना है। हर किसी के सामने एक चैलेंज है, वो उसके इनकम को लेकर चैलेंज रेज हो गया है, जॉब को लेकर चैलेंज रेज हो गया है। इस चैलेंज से लड़ने के लिए मैंने एक कैंपेन चला रहा हूँ, जहाँ पे मैं लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा हूँ कि वो जॉब्स, अगर वो उनकी जॉब लूज़ हो गई है, वो कोई अपना या फिर अपना सेकंड इनकम सोर्स वो बनाना चाहते हैं। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा बंदा है जिसको इस तरीके का कुछ भी हार्म हुआ है या फिर उसकी जॉब चली गई है, सो आप मुझे उससे कांटेक्ट करें। मैं उनको एक तरीका बताऊंगा जिससे वो अपनी सेकंड इनकम सोर्स बना सकते हैं। सो डेफिनेटली आप मुझे कॉल करें और या फिर मुझसे कनेक्ट करने की कोशिश करें किसी भी वे से, मैं उनसे डायरेक्ट बात करूँगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे सुना, इस पूरी वीडियो को सुना। स्टे कनेक्टेड, बी ब्लेस्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में। आई नो यू कैन।